साईं बाबा की पूजा करने की सही विधि क्या है? आज की इस वीडियो में हम इसके ऊपर ही चर्चा करेंगे। और बहुत सारे भक्त जो कमेंट में मुझसे पूछते हैं कि बाबा की उदी का इस्तेमाल सही तरीके से कैसे करें, या फिर बाबा को पूजा करने की, बाबा के लिए या फिर उनका ध्यान करने के लिए सही विधि क्या है। अगर मैं कोई पर्टिकुलर स्टेप्स बताऊं या कोई चीजें बताऊं आपको जिनसे आप इन चीजों को मानने लग जाएं, तो वहां पर शायद मैं गलत हूं। मैं एक हिस्टोरिशियन के तौर पे, यानी कि बाबा की कहानियां पढ़ने के तौर पर आपको वो सब चीजें बताऊंगा जो आपको जानने की जरूरी है कि बाबा की पूजा किस तरीके से की जाए। इसका सीधा साधा जवाब ये है कि जैसी आपकी इच्छा हो, जैसी आपकी श्रद्धा हो, जिस रूप में बाबा को आप पूजते हो, आप उन्हें संत मानते हो, सदगुरु मानते हो, गुरु मानते हो, ईश्वर मानते हो, जिस रूप में आप उन्हें मानते हो, जिस रूप में आप उन्हें पूजते हो या जिस रूप में आप उन्हें देखते हो। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो बाबा को एक संत मानते हैं, महात्मा मानते हैं, लेकिन वो ईश्वर नहीं मानते। बहुत सारे लोग बाबा को ईश्वर मानते हैं और एक दिव्य शक्ति मानते हैं। सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए। तो बाबा ने जिस व्यक्ति के मन में जैसी भावना रही, उस व्यक्ति को वैसा ही अनुभव, वैसे ही एक्सपीरियंस दिए हैं। अब अगर मैं आपको आगे से आकर कोई पर्टिकुलर विधि बताऊं कि इस तरीके से बैठिए, इस तरीके से बाबा का ध्यान करिए, इस समय कीजिए, तो शायद मैं गलत हो जाऊंगा। और कहीं ना कहीं, ये मैं नहीं कह रहा, कहीं ना कहीं ये बाबा ने ही अपनी कहानियों के माध्यम से आपको बताया है। समझने का प्रयास कीजिए। शिरडी में जब बहुत सारे भक्त आते थे, तो आपको एक नॉलेज के लिए बता दूं कि शुरुआती दिनों में तो बाबा पूजा स्वीकार भी नहीं करते थे। चाहे कोई भक्त आए, बहुत सारे भक्त आए जो बाबा की पूजा करनी चाहिए, जिन्होंने बाबा के चरण छूने चाहे, लेकिन बाबा ने उन्हें सख्त मना कर दिया ऐसा करने से। उसके बाद धीरे धीरे जब जनसंख्या जो शिरडी में है वो आती गई, बढ़ती गई, बहुत सारे लोग आते गए, भक्तों की जिद के आगे, हट के आगे बाबा को स्वीकार करना पड़ा। और फिर अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार थोड़ी बहुत बाबा की पूजा करनी भक्तों ने शुरू की। लेकिन बाबा तो शुरू में ही उनकी पूजा के खिलाफ थे, वो उनकी पूजा नहीं करवाते थे। बट भक्तों का ये प्रेम था जो बाद में जाकर बाबा की जो आरती है वो भक्तों ने शुरू की। तो बाबा का क्लियर संदेश यही था कि आप उन्हें याद कीजिए। एक महिला है जो अर्कमाई में आई और बाबा से उपदेश मांगने लगी, और वो जिद पे अड़ गई कि बाबा जब तक उन्हें उपदेश नहीं देंगे या मंत्र नहीं बताएंगे, जब तक वो उपवास रखेंगी। बाबा ने उन्हें समझाया कि माता, आप मेरी माँ समान हो, और कोई भी उपदेश, कोई भी मंत्र मेरे गुरु ने मुझे दिया ही नहीं। कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता सच्चे ज्ञान का। तो मैं आपको क्या मंत्र दूं और क्या बताऊं। और यहां तक कि बहुत सारे भक्त जो हैं बाबा से मिलने आते थे। आप शिरडी की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि कई सारी कहानियों में ऐसा पढ़ने को मिलता है, जब बाबा ने भक्तों से कह दिया कि अब तुम शिरडी मत आना, तुम जहां रहोगे, जैसे रहोगे, मैं तुम्हारे पास रहूंगा, और मुझे जब याद करोगे मैं तुम्हारे साथ खड़ा हो जाऊंगा। बहुत सारे भक्तों की कहानी मैंने इस चैनल पर भी बताई है, जिसमें बाबा ने उनको कहा है कि अब तुम शिरडी आ गए, बार बार मत आना, अपने यहाँ रहना और ध्यान सच्चे मन से करना। बस ये इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी तरीके से बाबा की पूजा करते हो, चाहे किसी भी तस्वीर की बाबा की पूजा करते हो, किसी भी फूल से बाबा की पूजा करते हो, किसी भी फल से बाबा की पूजा करते हो, बस कुछ बातों को ध्यान रखना जरूरी है। बाबा ने हमेशा कहा है कि आपका जो शरीर है, ये जो शरीर परमात्मा ने आपको दिया है, ये बहुत खास है और उसका ध्यान रखना। इसे इतना कष्ट मत देना जिस कष्ट में आप खुद कष्ट में चले जाओ, और ध्यान तो क्या, आप दिन भर मतलब खड़े होने की भी ताकत ना हो आप में। तो बाबा का बस यही संदेश था कि अपने शरीर को कष्ट मत देना और सच्चे मन से जो है वो ध्यान करना। कई कई अवसरों पर जब जिन भक्तों ने व्रत रखा था, उनको भी बाबा ने भोजन करने को कह दिया। तो ऐसी कई सारी कहानियां भी हमें जानने को मिलती है। अच्छा, अब रही बात उदी की, तो देखिए बाबा की कहानियों में उदी का उपयोग हर जगह पर किया गया है, चाहे वो किसी जीव जंतु के लिए। कई बार पेरेंट्स अपनी जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनके लिए भिजवाते थे। कोई बुखार में होता था उसको यूज करता था। तो बाबा के समय में तो उदी का यूज जिस व्यक्ति को जैसे करना हो वैसे किया गया है। कोई पर्टिकुलर विधि है ही नहीं। और जो आपको पर्टिकुलर विधि समझाना चाहे और बोले कि इस तरीके से बाबा का ध्यान करोगे तो बाबा खुश होंगे और इस तरीके से करोगे तो नहीं होंगे, तो वो आपको कहीं ना कहीं गुमराह करना चाह रहा है, क्योंकि बाबा ने कोई ऐसी विधि दी नहीं। जब बाबा की कहानियों से हमें ये जानने को मिलता है जिसमें बाबा खुद कह रहे हैं कि मेरे गुरु ने मुझे कोई मंत्र नहीं दिया तो मैं तुम्हें क्या बताऊं, तो इसका मतलब बाबा का यही साफ है कि जो सच्चा ज्ञान होता है, सच्चे ईश्वर के लिए जो भक्ति होती है, उसके लिए शॉर्टकट नहीं चलते। उसके लिए आपको आपकी ही चीजें छोड़नी पड़ेंगी। कुछ पाने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर का अहंकार, लालच, मोह का, इनका त्याग करना पड़ेगा।
इनको छोड़ना पड़ेगा, कुछ पाना नहीं, अंदर से ही छोड़ना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भक्ति के लिए, बाबा के लिए, कि आपको कुछ बाहर से पाने की जरूरत नहीं है कि अच्छे फूल अच्छे फल, अंदर वाली चीजें छोड़नी है, यानी कि अहंकार छोड़ना है, गुस्सा छोड़ना है। और अगर आप बाबा को जहां भी याद करेंगे, बाबा आपके साथ खड़े हो जाएंगे। इतने सारे भक्त बाबा से मिलना है, जैसे कि मेघा था, बाबा का एक भक्त था मेघा, वो बाबा को शिव जी के रूप में पूछता था। वो दूर दूर जाके बेलपत्र लेकर आता था, गोदावरी नदी से जल लेकर आता था और बाबा को चढ़ाता था। उसके लिए बाबा भोलेनाथ थे। दूसरी तरफ महालसापति, जिनको पहली बार बाबा ने पूजा करने के लिए, चंदन लगाने के लिए, और बाबा के मस्तक पर चंदन जो लगाते थे वो महालसापति लगाते थे। तो महालसापति बाबा को खंडोबा के रूप में देखते थे और महालसापति ये मानते थे कहीं ना कहीं खंडोबा जी की सेवा जो उनके परिवार ने की है अब तक, उनको इस बात का फल मिला है। यही नहीं, अगर आप श्यामा की तरफ जाएं तो श्यामा बाबा को देवा कहते थे, और जो उनकी फैमिली में मन्नत मांगी गई थी देवी जी को कुछ अर्पित करने के लिए, तो उस मन्नत को पूरा करने के लिए बाबा को ही देवी मानकर, सप्तशृंगी देवी मानकर, श्यामा जी ने वो जो चीजें थी, जो चांदी के स्तन वगैरह और जो बाकी सब चीजें बनवाई थी, वो बाबा को अर्पण करने चलेगा कि आप ही मेरी देवी हैं। दूसरी तरफ अगर आप बूटी साहब, खापर्डे साहब, दीक्षित साहब को देखेंगे तो बाबा को सदगुरु मानते थे, बाबा से ही गाइडेंस लेते थे हर चीज की। तो बाबा को जिस जिस व्यक्ति ने जिस जिस रूप में देखा है, एक डॉक्टर साहब शिरडी आए, उनको लगा कि बाबा के स्थान पर उनके गुरु बैठे हैं, और इसी वजह से उन्होंने बाबा के मस्तक पर चंदन लगा दिया, जो बाबा के मस्तक पर कोई भी चंदन नहीं लगाता था महालसापति के अलावा। तो इन सब कहानियों से हमें यही समझने को मिलता है कि बाबा कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते हैं कि आप जिस श्रद्धा से, जिस रूप से बाबा को देखना चाहें, उनकी पूजा करना चाहें, उनकी भक्ति करना चाहें, वो उसी रूप में आपको एक्सेप्ट करेंगे। आपको कोई विशेष विधि अपनाने की जरूरत नहीं है। आपकी जो क्रिया है, आप जिस तरीके से करेंगे वही आपकी विधि बन जाएगी। तो जो आपको पर्टिकुलर विधि पे खींच के लाना चाहेगा वो रिजिड हो जाएगी, और कभी भी ईश्वर आपको रिजिड नहीं करता, वो आपको खुला छोड़ देता है। क्योंकि अगर किसी एक विधि से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती तो दुनिया में सिर्फ ईश्वर उसी विधि में होता, जबकि ईश्वर तो हर जगह है। एक बहुत बड़े कवि की बात मेरे को याद आ गई, जिन्होंने कहा था कि पत्ता ही परमात्मा है, पत्ता ही परमात्मा है। बहुत गहरी बात है ये। पत्ता, एक पत्ता परमात्मा कैसे हो सकता है? जब एक पत्ते को आप देखेंगे तो साइंस में अगर आपने पढ़ा हो तो एक प्रोसेस होता है जिससे वो ऑक्सीजन, यानी कि जो हमारे शरीर को चाहिए होता है वो ऑक्सीजन छोड़ता है पत्ता। अगर एक पत्ता ना रहे इस सृष्टि में तो पूरा जो जीवन है वो हिल जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो एक पत्ता ही परमात्मा, एक पत्ते से जीवन पूरा टिका हुआ है। तो कहने का अर्थ ये है कि परमात्मा हर जगह है, कोई एक विधि में नहीं है, कोई एक तरीके से ही नहीं है। हो सकता है बहुत ज्ञानी लोग मुझसे भी ज्यादा हों, बस मैं उन्हीं दृष्टि से, एक हिस्टोरिशियन, एक बाबा की कहानियां पढ़ने वाले व्यक्ति की दृष्टि से ही बता रहा हूं आप लोगों को, जो कहानियों में हुआ है। ये कोई मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, जो कहानियों में बाबा ने इंडिकेशन दिया है, हम उनको छोड़ के बाकी जगह पर क्यों जाएं विधि ढूंढने, या फिर बुद्धि को सही तरह से उपयोग कैसे करें वो ढूंढने हम कैसे जाएं। कहने को तो मैं भी आपको कुछ चीजें बता सकता था, लेकिन उन चीजों से आप ऊपर उठिए। आप ये मानिए कि आपको जो चाहिए वो बाबा ने सब कुछ बता रखा है अपनी कहानियों में। आप उन कहानियों को सुनिए, पढ़िए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं आपको जीवन में खुद के अनुभव से जाननी होती हैं। बाकियों के अनुभव काम नहीं करेगा बहुत सी जगह। उम्मीद है आपको ये बातचीत जानकर अच्छा लगा होगा, और आप प्रश्न भेजते रहते हैं, मैं उसका जवाब देता रहता हूँ। अगर आप इसी तरह बाबा से जुड़ी हुई या बाबा के भक्तों से जुड़ी हुई कहानियां जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी या फिर एक नए प्रश्न के साथ। जब तक के लिए ओम साई राम।